हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। दिस इज माहम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्रांड न्यू व्लॉग इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल। तो जी, और इस टाइम हो रहे हैं 11:15, सुबह के 11:15, दोपहर तकरीबन हो गई है। मौसम बहुत अच्छा है, लेकिन आज वेदर में कोई बारिश नहीं है। मैंने सोचा कि जैसे अब बारिश तो है नहीं, वेदर बहुत अच्छा है, तो क्यों ना मैं आपको अपने पौधों के बारे में कुछ बताऊं। जो एक दफ़ा व्लॉग में मैंने आपको बताया था कि मैं अपने पौधों के बारे में बताऊंगी कि यहाँ पे हम किस तरह यहाँ पे अरेंजमेंट है हमारा पौधों का, कि हम किस तरह पानी देते हैं, देते भी हैं कि नहीं देते। तो चलिए मैं आपको साथ साथ बताती हूँ और दिखाती हूँ। पहले मैं ज़रा ना ये पॉट जो है ये फिल कर लूँ पानी से। मौसम बहुत ही अच्छा है, अनएक्सपेक्टेड वाला मौसम अच्छा है। तो पहले थोड़ा थोड़ा पानी भी दे दूं ऊपर ऊपर से। इनको बस थोड़ा सा पानी देने की ज़रूरत कभी कभी होती है। क्यों? वो इसलिए कि आप ये देख सकते हैं कि ये जो पॉट्स हैं, मतलब कि जो गमले हैं, ये काफ़ी बड़े हैं, मतलब कि डबल साइज के हैं। लेकिन सबसे मज़े की बात क्या है कि इसमें जो ये हाफ जो पॉट है ना, जितनी यहाँ पे ये लाइन लगी हुई है, जैसे इतना जो ब्लॉक है, सिर्फ यहाँ से लेकर यहाँ तक इसके अंदर ये गमला रखा हुआ है, यानी कि ये फूल इसी के अंदर लगे हुए हैं। और यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है ये सारा पानी भरा हुआ है, मतलब कि ये पूरा पानी से फिल हुआ हुआ है। और क्योंकि यहाँ पे बनते ही इस तरह के ही हैं। जैसे अगर हमने कभी कोई 1 वीक के लिए अगर हम बाहर जा रहे हैं और पानी नहीं दे सकते, तो ये क्या होता है कि इसके अंदर से पानी इनको खुद ही मिलता रहता है। तो हमें ऐसे नहीं है कि हम रोज इनको पानी दें। ये तो आज थोड़ा मौसम अच्छा था, अभी धूप निकल आई है, मैं जरा ग्लासेस ही लगा लूं। लेकिन गर्मी बिल्कुल भी नहीं है, मौसम बहुत अच्छा है। तो ये बस हल्का हल्का इनको ना हम ऐसे ऊपर ऊपर से पानी दे देते हैं। वरना अगर हम नहीं भी देंगे तो ऐसा नहीं है कि इनको पानी देना ही देना है, जरूरी नहीं है। इनको 1 वीक तक इसके अंदर से पानी मिलता रहेगा, 1 हफ्ते का पानी स्टॉक हुआ होता है। तो है ना कितनी मजे की ये चीज। इस तरह वैसे हर जगह होना चाहिए। ये कभी होता है ना कि आप किसी के घर गए हैं, कभी आ नहीं सकते, कभी आप बहुत जरूरी काम है या 2 दिन के लिए आप घर से बाहर गए हुए हैं, तो आपको फिक्र नहीं होगी कि हाँ भी आपने अपने पौधों को पानी देना है। वैसे तो हमने यहाँ पे स्प्रिंकलर्स लगाए हुए हैं, लेकिन इस साइड पे हमने नहीं दिया, ताकि इनको तो पानी खुद ही मिलता रहता है। और सबसे मजे की बात यह है कि जब बारिश हो जाती है तो इनको डबल पानी इनके पास जमा हो जाता है। जो हल्का फुल्का पानी कम भी हुआ होता है तो वो बारिश की वजह से खुद ही फिल हो जाता है। तो उस साइड पे अब चलते हैं। तो इस साइड पे भी कुछ ऐसा ही है ये। लेकिन अब आप देख देख सकते हैं यहाँ पे ना, ये जिधर मैं पानी दे रही हूँ, ये काफी इनसे डिफरेंट, यानी कि ये वाला पॉट है और ये काफी बड़ा भी है। और इसका सिस्टम ये है कि इसमें ना ये पाइप लगा हुआ है यहाँ पे ये। तो इस पाइप में क्या होता है कि हम इसके अंदर ना तकरीबन इसके अंदर 1 गैलन, यानी कि 1 गैलन पानी हम इसके अंदर डाल देते हैं। और इसकी जो यानी कि इस पौधे यानी कि जो लगाए होते हैं, तो इनकी रूट्स होती हैं, तो उनको वहां तक पानी पहुंच जाता है। और आहिस्ता 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 यानी कि उनको वहां से पानी मिलता रहता है। तो इसका भी यही है कि अगर हम इनको पानी नहीं देंगे तो ये इनको पानी मिलता रहेगा। एवरी टाइम इनकी जो मिट्टी है वो गीली रहती है। इसकी वजह यही है कि इसके इसके अंदर पानी पहले से ही है। और आप लोगों की साइड पे मौसम कैसा है? गर्मी आ गई पाकिस्तान में? वैसे तो पाकिस्तान में बहुत गर्मी तो पहले बहुत टाइम पहले ही आ जाती है। वहां पे सर्दियां कम, गर्मियां ज्यादा होती हैं। तो यहाँ पे भी कुछ अब ऐसा ही है, बहुत गर्मी रहने वाली है। लेकिन अभी आजकल मौसम बहुत अच्छा हो गया, यानी कि पिछले 1-2 वीक से ना, 1-2 हफ्ते से मौसम बहुत ही अच्छा है। तो अक्सर हम शाम को ना यहाँ पे भी बैठ जाते हैं। और क्या क्या करते हैं, वैसे तो बातें वगैरह कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ना ये जो, जैसे मेरे सामने ये जो चीज़ पड़ी है ना, ये टेबल भी है, लेकिन ये फायर पिट भी है। फायर पिट मतलब इस तरह से है कि इसको टेबल को उठा, कभी मैं किसी दिन आपको दिखाऊंगी, अब हम आगे आने वाले कुछ दिनों में शायद करें भी। तो क्या होता है कि इसको उठा लेते हैं, तो इसके अंदर ना एक जगह बनी हुई है, जिस तरह पाकिस्तान में अंगीठी होती है, समझे, ये उस तरह की ये बड़ी अंगीठी है। लेकिन ये थोड़ी सी ना डिफरेंट स्टाइल की है। तो यहाँ पे इसके अंदर फिर हम लकड़ियाँ डाल देते हैं, तो फिर चला लेते हैं। उसके ऊपर हम कॉर्न, यानी कि वो छल्ली जो होती है, फिर हम इसके ऊपर सेक के फिर हम खाते हैं। क्योंकि सर्दियों में तो ऐसा कुछ भी सीन नहीं होता। सर्दियों में क्या होता है कि
सर्दियाँ यहाँ पे बहुत डिप्रेसिंग सर्दियाँ होती हैं। तो अक्सर क्या होता है, ये जो फूल वगैरह कितने प्यारे लगते हैं ना यहाँ पे, तो सर्दियों में ऐसा कुछ भी नहीं होता। सर्दियों में सब कुछ खत्म हो जाता है, सब यानी कि इतना डेड हो जाता है। यहाँ यहाँ तक कि जो हमारी ग्रास है ना, ये भी इतनी सूख जाती है, जैसे ब्राउन और फुल डेड हो जाती है। तो कभी कभी ये भी होता है कि अक्सर यहाँ के लोग ना सर्दियों में मूव कर जाते हैं वहाँ पे, फ्लोरिडा स्टेट्स वगैरह में। वहाँ पे सर्दियाँ नहीं यानी कि इतनी सर्दी नहीं होती, वहाँ पे गर्मियाँ ही रहती हैं। तो यहाँ के लोग इस तरह भी यानी कि करते हैं, क्योंकि उनको ना सीजनल डिप्रेशन हो जाता है, क्योंकि ये टर्म यहाँ पे यूज़ की जाती है कि सर्दियों की वजह से ना उनको डिप्रेशन होने लग जाता है, हर चीज़ उनको डिप्रेसिंग लगती है, क्योंकि कुछ भी एक्टिविटी तो होती ही नहीं करने के लिए। जिस तरह अभी हम बाहर बैठे हैं आके, सर्दियों में तो बिल्कुल हम सोच भी नहीं सकते बाहर निकलने का, इतनी सर्दी होती है, इतना माइनस में टेम्परेचर जाता है। इसलिए यहाँ पे लोग ना समर्स में फुल इंजॉय करते हैं, फुल यानी कि अच्छे से, यानी कि दिल लगा के ना गर्मियाँ इंजॉय करते हैं। और क्या होता है यहाँ पे कि ये जो हम यहाँ पे ना ये फूल वगैरह लगाने के लिए हम लोग ये नहीं कि सीड नहीं डालते इसके अंदर, क्योंकि यहाँ पे ऐसी नर्सरीज बनी हुई हैं कि वहाँ पे इस तरह ये बने बनाए, यानी कि वो पाकिस्तान में भी बनी होती है ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि नर्सरी जाते हैं, वहाँ से इस तरह पौधे वगैरह ले आते हैं। लेकिन ये होते हैं छोटे, यानी कि थोड़ी कम क्वांटिटी होती है। तो जैसे ही हम डाल के यानी कि इनको इसके अंदर यानी कि डालते हैं, इनके ग्राफ्ट कर लेते हैं, तो फिर ये क्या होता है कि दिनों के अंदर अंदर ऐसे जितना ये पॉट होता है उसके अंदर फैल जाते हैं। तो इसलिए हमें हमें सीड नहीं डालनी पड़ती। लेकिन कुछ हमारे यहाँ पे मेल बॉक्स के पास हमारे कुछ ऐसे पौधे हैं जो सीजनल हैं, यानी कि वहाँ पे कुछ भी नहीं करना पड़ता, वो खुद ही यानी कि ग्रो हो जाते हैं, एवरी सीजन ग्रो होते हैं, फिर डेड हो जाते हैं, फिर एवरी सीजन ग्रो हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ ऐसे फूल भी हैं। तो मौसम ठंडा होना शुरू हो जाएगा तो फिर ये डेड 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 तो इसलिए ये वाला जो टाइम होता है ना यहाँ का, ये वाला सीजन, ये बहुत मजे का होता है, क्योंकि इसमें हर जगह फूल ही फूल, इतना अच्छा लगता है, आंखों को भी इतना अच्छा लगता है, और ग्रीन ग्रास। तो बस गर्मियाँ ही यहाँ की बहुत अच्छी होती हैं, सर्दियों में तो हर तरफ स्नो ही स्नो। और क्या होता है कि वो सर्दी, और वो सर्दी भी इतनी गंदी वाली सर्दी होती है ना कि बस आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, इतनी ज़्यादा सर्दी होती है। उसमें जितनी भी लेयरिंग आप कर लें अपने ऊपर, जितने भी थर्मल्स लगा लें, तो सर्दी नहीं रुकती, यानी कितनी ज़्यादा एक्सट्रीम सर्दी होती है। अब चलते हैं अंदर, चलते हैं, लेकिन जाने से पहले ना मैं ज़रा वेजिस देखूं कि कुछ दिन पहले मैं देख रही थी कि यहाँ पे ना जो भिंडी है वो लगने वाली थी। अब देखती हूँ कि लगी है कि नहीं, अगर लगी होगी हम तोड़ लेंगे, नहीं लगी होगी तो फिर हम छोड़ के अंदर चलते हैं। ये अंदर वाली साइड पे तो अभी इतनी भिंडी नहीं लगी, बस छोटी छोटी अभी लगी हैं, लेकिन अभी वो तोड़ने वाली नहीं है। तो यहाँ पे मैं देखती हूँ, तो भिंडियों का यही है, एक तो इनके पत्ते भी ग्रीन, ऊपर से भिंडियां भी ग्रीन। तो समझ नहीं आता कि लगी है तो कहाँ लगी है, यानी कि छुप कुछ तो छुप भी जाती है। तो अभी जरा देख लूं। हाँ, यहाँ पे बहुत बड़ी भिंडी लगी हुई है। और अगेन, हमेशा जब भी आपने हार्वेस्टिंग करनी है तो प्लीज आप कोशिश क्या करें, या तो नाइफ से करें या सीजर से करें। और खींच के आप ना पूरा पौधा जो है वो डैमेज कर देते हैं, तो खींचा नहीं करें, क्योंकि ये भी बेचारे ये इनको भी तकलीफ होती है, इसलिए ये कहते हैं कि हमें जरा प्यार से तोड़ो ताकि हम और अच्छा अच्छा आपको सब्जी दें। इस साइड पे है अभी, लेकिन छोटी है, और लगी हुई है। ओह वाह, माशाल्लाह। इसको मैं जरा तोड़ती हूँ। तो जो पाकिस्तानी और देसी लोग हैं उनको पता है कि भिंडी कितनी मजेदार बनती है। यहाँ पे हम ओकरा भी कहते हैं, तो ये कितनी मजेदार बनती है। तो यहाँ पे ऐसा है कि यहाँ पे भिंडी की बहुत वैल्यू है। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे जो इंडियन स्टोर्स हैं, देसी स्टोर्स है, वहाँ पे फ्रोजन मिलती है। तो फ्रोजन का ना कोई फायदा नहीं होता, ले आओ तो अगले दिन अगर उसी वक्त ही पकानी है तो पका लें, वरना जब यानी कि जब हम उसको थॉ करते हैं तो फिर ना वो उसके बाद वो इतनी पानी वाली हो जाती है कि बिल्कुल मज़ा नहीं आता जब बनाते हैं ना। तो इससे अच्छा है कि हम खुद ही लगा लें। अब जैसे अब मैंने हार्वेस्ट कर ली ना, तो अब ये देखिएगा, अब ये कुछ ही दिनों में ज़्यादा निकलना शुरू हो जाएगी, और ये अगले हफ्ते तक मेरे ख्याल से ये जो सारे पौधे वगैरह ना ये मेरे जितने हो जाएंगे इंशाल्लाह।
तो बस इनको डेली हार्वेस्ट करना पड़ेगा, वरना ना ये इतनी सख्त हो जाती हैं कि इनको पकान यानी कि पका नहीं सकते, फिर यानी कि सख्त हो जाती है ना फिर। और अब इनकी ग्रोथ अच्छी हो जाएगी, जैसे जैसे हम इसको काटते जाते हैं तो और निकलना शुरू हो जाती हैं। तो इसलिए ये बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि जैसे निकले वैसे हम ना संभाल लें। तो ज़्यादा थोड़ी क्वान्टिटी में हो जाएंगी, फिर हम इनको पका लेंगे। यहाँ मैं ले आई हूँ वैक्यूम। अब एना को मैंने साथ हाई चेयर पे बिठा दिया है, और ये इसका मैं फेवरेट स्नैक भी लेके आई हूँ साथ। ये जो है ये है ऑर्गेनिक एप्पल के, यानी कि एप्पल और राइस को मिला के रस बनाए होते हैं, ताकि ये जो बच्चे जिनके दांत निकल रहे होते हैं ना, तो ये उनके लिए बहुत अच्छा होता है। वो इसको ऐसे खाते रहते हैं तो उनके दांतों को सुकून मिलता है। तो ये एना का फेवरेट स्नैक है आजकल। अभी उसने देखा साथ ही रोना शुरू कर दिया, तो मैं इसको ये दूंगी ताकि ये सुकून से बैठे। और साथ में जल्दी से वैक्यूम कर लेती हूँ और फिर दाल भी बनने रख देती हूँ। हमारे पाकिस्तान में दूसरे रस होते हैं, यहाँ पे ये इस तरह के रस बच्चों के लिए बनाए जाते हैं। लगता है मग मेरा छोटा था और इंग्रेडिएंट्स ज्यादा थे। बन गया है लेकिन ओवरफ्लो ओवरफ्लो होने वाला है, लेकिन लग तो अच्छा रहा है। तो ये रहा मेरा मग केक। अब मैं खा के बताती हूँ कि कैसा है, लेकिन अभी बहुत गर्म है। जैसे थोड़ा ठंडा होता है फिर मैं टेस्ट करती हूँ। नेक्स्ट टाइम मैं मग जो है वो थोड़ा सा बड़ा लूंगी ताकि ये उसके अंदर ही रहे, लेकिन ऐसे भी अच्छा लग रहा है। आप बताएंगे कैसी शक्ल आई है। इधर ही टेस्ट कर लेती हूँ। यहाँ बल्कि बाहर मौसम बहुत अच्छा है, बाहर जाते हैं, बाहर जाके टेस्ट करती हूँ। चलिए बाहर चलते हैं। तो मैं ये मग केक बाहर ले आई हूँ और ऐसे लग रहा है कि बारिश आने वाली है। अब देखते हैं कि वैसे वेदर में है तो नहीं, अगर आ गई तो बहुत अच्छा है, नहीं आई तो हम अपना जो मग केक है वो एंजॉय करते हैं। कितना अंदर से फुल कुक हो गया है और बहुत मजेदार है, बहुत मजेदार। बस नेक्स्ट टाइम जो है वो कप जो है मैं थोड़ा बड़ा लूंगी। जी, तो इस टाइम हो रहे हैं शाम के तकरीबन 7:45। तो अगर आपको मेरा आज का ये व्लॉग अच्छा लगा है तो आप मेरे इस व्लॉग को लाइक कर सकते हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स में अपने सजेशंस लिख सकते हैं। कुछ भी आपने बात करनी है तो कमेंट आप कर सकते हैं। इस बेल आइकन पे आप क्लिक कर सकते हैं ताकि आपको जो मेरा आने वाला व्लॉग है उसकी नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले मिल सके। ठीक है, और ये रहा मेरा इंस्टाग्राम का हैंडल, आप मुझे इस पर फॉलो कर सकते हैं, डीएम कर सकते हैं, कुछ भी पूछते हैं तो आप मुझे इस पे कर सकते हैं। कि आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखते हैं। मैं मिलूंगी एक न्यू व्लॉग के साथ इन लाइफ ऑफ देसी अमेरिकन गर्ल में। तब तक के लिए बाय बाय।